हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th साइंस का वीवीआई क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज दूसरा पार्ट है। इसमें कुल 100 पार्ट करेंगे और इन 100 पार्ट को करने के बाद अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 देने जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन साइंस में इससे बाहर नहीं होगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी सीरीज इसी प्रकार लाएंगे। जो आपको इसमें सुधार चाहिए, बदलाव चाहिए, उसको कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इन 100 पार्ट को अच्छे से पूरा कर सकूं। देखिए, यह जो क्वेश्चन है कब कब पूछा गया है? CBSE 2026 में पूछा गया, बिहार बोर्ड 2025 में, यूपी बोर्ड 2025 में। होता क्या है, जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में रिपीट नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, दूसरे बोर्ड का क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, आपको लगता है नया क्वेश्चन है। इसलिए इन सभी बोर्ड का क्वेश्चन हम अच्छे से चुने हैं ताकि आपका तैयारी को ज़बरदस्त मोड़ दे सके। देखिए, कह रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण समीकरण सहित दे। कह रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उसे क्या कहता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। लिखेंगे वैसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार, अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करते हैं, जैसे Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है Al2O3 ये अम्ल से प्रतिक्रिया करता है, यानी अम्ल से प्रतिक्रिया करके भी लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? देखिए, AlCl3 प्लस H2। इस प्रकार इसको बैलेंस करते हैं। देखते हैं इसमें H कितना है, तो H तो 1 है। Cl कितना है? Cl 3 है, तो यहाँ Cl 3 लगाते हैं। अगर Cl जैसे 3 लगाएंगे ये 2 नहीं बना पाएंगे, इसलिए Cl 3 की जगह कितना लगाते हैं? हम 6 लगाते हैं। यहाँ 2 लगाते हैं तो Al भी 2 हो गया, Al2 यहाँ है। ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन को 3 करने के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, पूरा बैलेंस हो गया। देखिए अगला क्या है, मान लीजिए Al2O3 अगर क्षार से अभिक्रिया करा दे या NaOH से अभिक्रिया करा दे तो क्या बनेगा? बनता है NaAlO2 प्लस H2। इसको बैलेंस कैसे कीजिएगा? देखिए, एल्युमिनियम यहाँ 2 है, इधर एल्युमिनियम 2 लगाने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा, Na 2 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 2 लगेगा। अब देखिए बैलेंस हो गया क्या? ऑक्सीजन की 3 और 2 5, इधर भी 2 दूना 4 है 5, पूरा बैलेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या? ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल याद रखिएगा ZnO भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। जब अम्ल से अभिक्रिया करता है इसका मतलब है क्या है? क्षार है यहाँ। जब यहाँ क्षार से अभिक्रिया कर रहा है इसका मतलब है क्या है? यहाँ अम्ल है। तो इस प्रकार हमको पता लग जाता है कि अम्ल और क्षार है। देखिए इसका भी एग्जाम्पल अथी लिख देते हैं। समीकरण क्या है? ZnO को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है ZnCl2। क्या बनता है? ZnCl2 प्लस H2O बनता है। देखिए बैलेंस करते हैं। Cl2 आ गया, मैंने 2 Cl है, यहाँ लगाना पड़ेगा। ZnO के साथ NaOH का अभिक्रिया कराते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा Na2 ZnO2 बनता है, H2O बनता है और H2O बनता है। देखिए Na2 आ गया, Na2 में यहाँ 2 लगेगा और देखिए
सब बैलेंस है, H2O सब बैलेंस है। यहाँ हमारा हो गया। उभयधर्मी ऑक्साइड आपको याद रखना है। वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी जब अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्षार की तरह काम कर रहा है, यहाँ क्षार की तरह। जब क्षार से अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ अम्ल की तरह काम कर रहा है। इससे पता लग गया अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, बिहार बोर्ड 2026, CBSE 2025, झारखंड बोर्ड 2025 में इतना बार पूछा गया है। यानी लेटेस्ट क्वेश्चन मिली है जो है 2025, 2026, 2024, 2023 इस प्रकार के क्वेश्चन लिए जो बार बार रिपीट किया है। देखिए, कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा कि चालक का जो प्रतिरोध होता है, फार्मूला होता है R/ρL/A। रो का मतलब होता है पदार्थ की प्रकृति होती है, पदार्थ कैसा है, लोहा का बना हुआ है, टीना का बना हुआ है, लकड़ी है, क्या है, ये पदार्थ की प्रकृति। ये हुआ चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। ये क्या है, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक की प्रकृति, चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये तीन है। अलग से एक याद रखिएगा, ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। अच्छे से तीनों चारों बातों को अच्छे से ध्यान रखिए। क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर करता है, तो पहला फॉर्मूला लिखिए R/ρL/A। चालक, पहला चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति पर। दूसरा क्या है, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। और चालक की लंबाई पर जैसे लिखते हैं समानुपाती होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती वो भी लिख दीजिए। तो R ऊपर है, L भी ऊपर है, R समानुपाती क्या है, L है। लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तीसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। इसका मतलब क्या है, नीचे R ऊपर है, मैंने प्रतिरोध जो होता है उल्टा संबंध होता है क्षेत्रफल के साथ, 1/क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इस प्रकार अच्छे से लिख दीजिए। और चौथा याद रखिएगा ताप पर, तापमान के साथ सीधा संबंध होता है। तो R जो होता है तापमान के साथ सीधा संबंध होता है चालक के लिए। तो अच्छे से सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। चालक की प्रकृति यानी रो है, चालक की लंबाई है, लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और तापमान का क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ दो क्वेश्चन का उत्तर देना है। एक तो बताना है, पहला क्वेश्चन प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। और दूसरा बताना है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। ठीक है, इन दोनों का आंसर कमेंट में जरूर से जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस प्रकार का रिपीटेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका 100 पार्ट अगर आप कर लिए तो साइंस आपका बहुत अच्छा हो जाने वाला है। कुछ जब नहीं कुछ समझ में आएगा बता दीजिए, उसमें ये भी बता सकते हैं हमको रिएक्शन बनाना नहीं आता है, हम रिएक्शन के लिए एक वीडियो आपको बना देंगे ताकि रिएक्शन लिखने में आपको आसानी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।